ब्रोमाइन ट्रेडर्स बीटी इज इंगेज इन द, ये मेरे ख्याल पहले भी 2-3 दफा किया हुआ है, कोई बात नहीं, कौन सा आपको याद होगा। ब्रोमाइन ट्रेडर बीटी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट परचेज एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। ड्यूरिंग द ईयर बीटी एग्रीड टू सप्लाई 250 राइस कुकर टू फ्रैंकियम एंड को एफसी अगेंस्ट एन एडवांस पेमेंट ऑफ ₹500,000. बीटी स्पेसिफाइड दैट राइस कुकर वुड इधर बी इम्पोर्टेड आर स्मगल्ड फ्रॉम कोरिया। या तो इंपोर्ट किए जाएंगे, इंपोर्ट नहीं हो सके तो स्मगल किए जाएंगे। अल्टरनेट प्रोमिसेस, वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस वाला रूल याद है ना, है? तो अगर अल्टरनेट प्रोमिसेस हो तो क्या रूल है, अगर दोनों लीगल, अगर दोनों इलीगल हैं तो कोई भी नहीं होगा। अगर एक लीगल और एक इलीगल है तो लीगल वाला, ये केस उसने इसी में बनाया, लीगल वाला वैलिड है, इलीगल वाला वाइड है। दोनों इलीगल हो तो वाइड, दोनों लीगल हो तो शाबाश, अनसर्टेनिटी। दोनों लीगल, क्यों, किस वजह से वाइड है, किस लैक ऑफ अनसर्टेनिटी की वजह से। याद है, अगर ये भाई साहब के भैया मोटरसाइकिल दीजिए, या तो आपको मैं 50,000 दूंगा या आपको आधा पाव चर्स दूंगा, किसके लिए एप्लीकेबल रेलिवेंट है, किसके लिए, ये क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वैलिड है नहीं है, खुदा का हो वैलिड है, किसके लिए, फीम के लिए नहीं। और अगर आधा पाव फीम या एक पाव चर्स, दोनों वाइड, और अगर हो 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए, अब दोनों लीगल है, हालांकि अनसर्टन। याद है एग्जांपल ये वाले, चले ये कंसेप्ट क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, एक तो उसमें जिस जगह ये कंसेप्ट है ना, उसके साथ ही एक दूसरा कंसेप्ट, इसका हमसाया कंसेप्ट भी था एक। वो हमसाया कंसेप्ट क्या था, ये तो है अल्टरनेट प्रोमिसेस, वो था एग्रीमेंट टू डू फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल थिंग। याद है, इसकी क्लासिक एग्जांपल क्या थी, वो इस्लामाबाद वाला वो क्लासिक जगह जो जुए के लिए बेहतरीन थी, रहने के लिए भी अच्छी थी, जुए के लिए भी बेहतरीन थी। एग्रीमेंट टू डू फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल थिंग, कि अगर रहने के लिए खरीदा घर तो 1 करोड़ में, अगर उसके बाद जुआ शुरू करवाया तो 3 करोड़ प्राइस होगी घर की। तो उसका क्या रूल था, हाँ, लीगल के लिए एग्रीमेंट वैलिड है, उसके बाद इलीगल के लिए वाइड है। एक और कंसेप्ट था हमसाया इसका, वो था एग्रीमेंट फर्स्ट टू डू इलीगल एंड देन लीगल। दो डाकुओं ने एग्रीमेंट किया, ये हमारी जिंदगी का आखिरी डाका होगा जिसकी कमाई आधा आधा करके फिर इसके बाद हम कंसल्टेंसी बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, डाका हमारा 50-50 डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया, उसके बाद कंसल्टेंसी का बिजनेस भी शुरू कर लिया। दोनों में झगड़ा राइज हुआ था कंसल्टेंसी बिजनेस के प्रॉफिट शेयरिंग में। उन्होंने कहा पार्टनरशिप कहता है इक्वल शेयर होगा, एक कहने लगा नहीं मेरा शेयर ज्यादा होगा, दोनों कोर्ट के पास चले गए। कोर्ट ने बताइए ज्यादा कम शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया कि इक्वल किया, कुछ भी नहीं किया। क्यों, क्योंकि जिस एग्रीमेंट की बेस ही इलीगल है वो बाद में भी इलीगल है। यानी इसका मतलब फर्स्ट लीगल देन इलीगल, ये लीगल हिस्सा वैलिड, और फर्स्ट इलीगल देन लीगल, इसमें सारे फारग है। एग्रीमेंट कंटिंजेंट अपॉन इलीगल इवेंट इज इलीगल, ये पढ़ा था हमने कोई, कंटिंजेंट अपॉन इलीगल। चले, इम्पॉसिबल का मुझे याद है, एग्रीमेंट कंटिंजेंट इम्पॉसिबल थिंग वाइड इलीगल, बाहर कंसेप्ट ठीक है, केस स्टडी सॉल्व होनी चाहिए। क्लियर हो गई ये बात?